नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे बड़ी शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि को, जिसका बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। और यह त्यौहार हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से हमें सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपका काम कारोबार में उतार चढ़ाव है, या आपके वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो आप भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाएं जिसको चढ़ाने से आपका जो ये वर्ष है, ये जो समय है, बहुत शुभ हो जाए और सुख और सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो जाए। महाशिवरात्रि का जो पर्व है दर्शकों, भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन आप दिन भर अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर व्रत नहीं रख सकते तो भगवान शिव की आराधना करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव स्तोत्र पढ़ें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और भोलेनाथ की शुभ और सौभाग्य और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इस बार शिवरात्रि जो है 8 मार्च के दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और शिवरात्रि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में भोलेनाथ कहते हैं ना कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने अभी बताया कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसका भी निदान करने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और आपके जीवन में काम कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भी आप शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ ऐसी पूजा करें जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन घर में क्या चीज़ लाएं जिससे कि आपके घर में सुख और सौभाग्य आपका लगातार बढ़ता चला जाए। देखिए, जैसे मैंने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन एक तो भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप सुबह से शाम तक आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस दिन अपने घर में नंदी जी की प्रतिमा लाना विशेष लाभकारी रहता है। अगर आप भगवान नंदी की प्रतिमा इस दिन अपने घर पे लाते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि भोलेनाथ भगवान शिव के वाहन नंदी देव हैं, तो उनकी प्रतिमा घर से लाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा कीजिए। अगर आप चांदी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो ये और भी बहुत ही शुभ रहता है और भगवान शिव की आशीर्वाद जो है आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा और क्या कुछ करें? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन अक्सर लोग कहते हैं घर में शिवलिंग रखना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आप महाशिवरात्रि के दिन घर में शिवलिंग लाएं, मगर पारद शिवलिंग की स्थापना इस दिन करें। महाशिवरात्रि पर पारद शिवलिंग की स्थापना करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको कहते हैं कि जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी दिक्कत आपको चल रही है, तो वो आपकी समस्या जो है समाप्त हो जाती है और दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है। शिवरात्रि के दिन और क्या करना चाहिए जिससे कि इस दिन को विशेष मंगलकारी बना दें? देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर पे बेलपत्र का लाना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आप घर में बेलपत्र या बिल्व पत्र लाते हैं तो सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरसाते हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है, किसी तरह की बीमारी घर में है, घर परिवार के किसी भी सदस्य को हो, तो वो व्यक्ति अगर खासकर अपने घर में बेल पत्र ला के स्थापित करे तो घर में बरकत होती है, सुख शांति बनी रहती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है आपको हमेशा प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय तो लोग बहुत से करते हैं। भगवान शिव को, भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं। और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? देखिए, इस दिन आपको शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के या हल्दी डाल के चढ़ाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये उपाय करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी और आपको तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भोलेनाथ को बेर चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। आप इस दिन मंदिर में जाके शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आरती करें, भोलेनाथ की आराधना करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, ये वो कुछ ऐसे उपाय थे जो हमने आपको बताए हैं कि अगर आप शिवरात्रि के
मंगलमय अवसर पर ये उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।